जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 23 सितंबर 2014। गुरु जी की संगत दिनों दिन बढ़ती ही चली जा रही है। वो चाहे गुरु जी के मंदिर जा पाए या कहीं दूर विदेश में ही बैठी हो। आखिर क्या वजह है कि लोग खिंचते चले आ रहे हैं जबकि गुरु जी फिजिकल फॉर्म में भी नहीं है। जैसा हम संगत जानते हैं, गुरु जी महाशिव हैं और जन्म जन्म से बिखरे हुए अपने भक्तों को इस जन्म में मुक्ति प्रदान करने के लिए गुरु रूप में अवतरित हुए हैं। दूसरी जो बात हमें गुरु जी से जोड़े रखती है वो है खुला मार्ग। कहने का तात्पर्य ये है कि हम जिस भी धर्म से हैं, धर्म की बंदिशें इतनी हैं कि कभी कभी ये हमारे आध्यात्मिक विकास में बाधा पहुंचाती हैं। यदि हम पंडितों द्वारा दी गई गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं चल पाए तो खुद पर ही शक कर बैठते हैं कि पता नहीं भगवान नाराज तो नहीं हो गए और अगली बार अपना कदम आगे बढ़ाते ही नहीं है। पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। बस गुरुजी ने हमारे मनोभाव को महत्व दिया है। एक बार मुझे किसी मंदिर के अंदर सेवा का अवसर मिला था। किसी ने पूछा, नॉनवेज खाते हो? मैंने कहा, हाँ खाती हूँ, पर आज नहीं खाया है, तो तुम अंदर नहीं जा सकती। मैं दुखी जरूर थी, पर गुरुजी से पूछा, क्या मैं आपको नॉनवेज खाने के बाद भी छू सकती हूँ पर आपके मंदिर में नहीं जा सकती? ये कैसे सही हो सकता है? इसके जवाब में गुरुजी ने मुझे अपनाया, इतना प्यार दिया या कहें कि पूरी तरह से अपनी शरण में ले लिया। आज भी हम वैसे ही खाते पीते हैं। और इतना ही नहीं, एक आडंबर कि मंगलवार या गुरुवार को नहीं खाना चाहिए को भी गुरुजी ने हाल में ही छुड़वाया है। यहाँ मैं ये नहीं कह रही कि नॉनवेज खाना अच्छी बात है, पर मेरा मानना ये है कि कोई भी चीज जो आपको छोड़नी है उसे जब तक आपका मन पूरी तरह से त्यागने को तैयार नहीं है, त्यागने का कोई मतलब ही नहीं बनता। गुरुजी की भक्ति इन सबसे प्रभावित नहीं होती है। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे भाव यानी इंटेंशन को देखती है। हम किसी की मदद करना चाहते हैं पर परिस्थितियां वैसी नहीं आए, मदद नहीं कर पाए। यहाँ दुनिया वालों की निगाह में आपने कुछ नहीं किया, पर भगवान के खाते में आपका प्लस पॉइंट बन जाता है। कोई संगत सिगरेट पीती है, शराब पीती है, तो क्या गुरु संगत के लायक नहीं है? ऐसा होता तो जब गुरुजी किसी संगत की शादी या किसी फंक्शन में जाया करते तो कोई भी मनाही नहीं थी। गुरुजी के आ जाने से फंक्शन में जान आ जाती थी, सभी ब्लेस होकर जाते थे। यदि गुरुजी ने रोक लगा दी होती तो क्या लोग शादी और सत्संग में अंतर कर पाते? छोटे मंदिर में लंगर प्रसाद के पहले शब्द चलते थे, पर उसके बाद फोक सॉन्ग्स, गजल या हल्के संगीत चलते थे। गुरुजी घर पर भी आपको रात दिन शब्द सुनने को नहीं कहते हैं। जब तक मन रम रहा है तब तक तो ठीक है। हमें एक सामान्य जीवन जीते हुए गुरुजी से जुड़े रहना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है जिससे आप जुड़े लोगों को गुरुजी और उनकी भक्ति बाधा के रूप में नजर आए। जिस आदत से हमारा नुकसान हो रहा है उसे गुरुजी खुद ही छुड़वा देंगे। हम जैसे हैं वैसे ही गुरुजी को प्रिय हैं। क्या सही है क्या गलत है, ये हमारे विवेक समय समय पर हमें समझाता रहता है। और यदि फिर भी हम जब अपने को कमजोर महसूस करते हैं तो गुरुजी से अरदास तो कर ही सकते हैं। हमें गुरुजी का प्यार चाहिए तो इन सबसे ऊपर उठाना पड़ेगा खुद को कि किस किस में क्या बुराई है, कि किसमें क्या बुराई है। हमें अपना नजरिया दूसरे पर थोपना नहीं है। चाय भी उतनी ही टॉक्सिक है जितनी सिगरेट, पर चाय भी पीने वाले पर तो आप उंगली नहीं उठाते, तो फिर आलोचना ही क्यों करनी? इन सब में क्यों उलझना? खुद को शांत करें। मौका मिला है गुरुमय होने का। जब गुरु जी किसी को प्यार से अपना सकते हैं तो हम आप कौन होते हैं किसी को पसंद या नापसंद करने वाले? कोई बंदिश नहीं डाली है गुरुजी ने। हर काम हर आदत हमारी वही है, पर जो परिवर्तन हो रहा है हमारे अंदर हो रहा है। जब ये बाहर के कामों में दिखना शुरू होगा तो दुनिया के लिए आप एक सौगात होंगे। गुरुजी के हर संगत में इतनी ऊर्जा है कि वो एक दो नहीं पूरी कम्युनिटी को रोशन कर सकती है। हर संगत में गुरुजी का वास है, तभी तो हम एक दूसरे को गुरुजी का मैसेज कितनी आसानी से दे पाते हैं। कल ही किसी ने पूछा, आप गुरुजी के फॉलोअर हैं? पता नहीं क्यों, पर मुझसे लिखा गया कि मैं गुरुजी का अंश हूँ।
हम सब गुरु जी के पार्ट ही तो हैं, उनके अंश ही तो हैं, पर अभी अपनी पहचान नहीं मिली है। गुरु जी हमारी हर क्षण मदद कर रहे हैं हमें अपने तक पहुंचाने में। जिसे जो तरीका समझ आता है उसी तरीके से, जिसे अल्सर होता है उसे खूब मिर्ची वाला लंगर देते हैं। उन्हें बस हमारे विश्वास को परखना होता है। मैं एक अंकल को जानती हूँ जिनके पास अपनी कार नहीं थी और उनकी सेवा बार बार ऐसी जगह पर लगाई जाती जहां दिल्ली की सारी आलीशान गाड़ियां लगती थी। ऐसा तब तक हुआ जब तक उन्होंने समर्पण नहीं कर दिया। जिस कमजोरी के बारे में हमें खुद पता ही नहीं होता है, उस कमजोरी को गुरुजी नाटकीय तरीके से न सिर्फ सामने लाते हैं बल्कि दूर करने में भी सहायता करते हैं। इस तरह हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। गुरुजी से मेहर मांगते हुए हम सब अपनी मंजिल यानी गुरुजी की तरफ कदम बढ़ाते जा रहे हैं। गुरु परिवार पर ऐसी ही कृपा बनी रहे। जय गुरुजी।